हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। करंट एनर्जीज़ में स्पेशली मैं आपको डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी ज़्यादा है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइंस हो और आपकी अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो ये आपसे भी रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, तो 3 तरीके की एनर्जीज़ चल रही हैं फ़िलहाल डिवाइन मैस्कुलिन्स की। एक तो ऐसे हैं कि जो अभी भी चीज़ों को लेके परेशान है, फाइनेंशियली वगैरह ये सब चीज़ों को लेके कार्मिक से परेशान है ना, बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी में है। इस तरीके के एक सेट है। दूसरा सेट है कि जो कहीं ना कहीं अपने ना जिधर मेरा फ़ायदा उधर मैं, इस एनर्जी में आ चुके हैं। और भले अभी उनके साथ कार्मिक के साथ फ़ायदा है तो वो कार्मिक के साथ है, फाइनेंशियली किसी से फ़ायदा है तो वो फाइनेंशियली उसके साथ है। मतलब जहाँ उनका फ़ायदा है ना वो वहाँ पर है। ओके, ये डिवाइन मैस्कुलिन का सेकंड सेट है। थर्ड सेट ऐसा है कि बहुत टाइम तक डिवाइन मैस्कुलिन्स ने बहुत तकलीफ़ उठाई, बहुत परेशान हुए, और अब जाके उनको किसी न किसी तरीके से फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स उनको नज़र आ रहे हैं कि अब मुझे कुछ अपने रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं अच्छे, है ना। डिवाइन थोड़ा उनके सपोर्ट में आ गए हैं। इसके लिए ये 3 सेट चल रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के अभी फ़िलहाल, और इन्हीं सब चीज़ों के वजह से सेपरेशंस बहुत हो रहे हैं। आप देखोगे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने ही काम में लगे हुए हैं, और उनकी अपनी शिकायतें ही हैं। मतलब मैं ही परेशान हूँ, मेरी ही प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से आप है ना उनमें उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखोगे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी चीज़ों को लेके ना बहुत मेरी प्रॉब्लम्स ये है, मैं ही ऐसा हूँ, मेरा यही लाइफ में चल रहा है, ये चीज़ें देखोगे। अदरवाइज़ आप ये देखोगे कि वो अपने काम में ही इतना बिजी है ना कि आपको टोटल इग्नोर कर रखा हुआ है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस भी कुछ डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो परेशान हैं, बट ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइंस है ना डिटैच ही फील कर रही हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स फिर से कार्मिक्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं और उन्होंने अपना लेसन लर्न नहीं किया है, तो उनको एक ना एक कोई ना कोई बड़ा सा ट्रिगर आगे मिलने वाला है। इस वजह से ये चीज़ हुई है। ओके, 11 से 15 के बीच में अगर आपको कोई ड्रीम आती है या आपकी डीएम को कोई ड्रीम आती है, और उस वक्त कोई भी किसी भी तरीके की एनर्जी अटैक अगर आपको फ़ील होता है तो आपको एनर्जी रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली 11 से 15 के बीच में तो मैं यही कहूँगी कि आपको एक बार एनर्जी चेक कर लेना ही है। आपका असेंशन का टाइम है, वो प्लानिटरी पोजीशंस भी कुछ ऐसी बन रही हैं, तो क्या आपको सारी चीज़ें चेक कर लेना बेटर होगा। एनर्जी थोड़ी हैवी की तरफ जा सकती है। 11 से 15 के बीच में एनर्जीज़ हैवी हो सकती हैं, बट देन वो तो फुल मून के आसपास ही आपको समझ में आएगा कि क्या एनर्जीज़ है। बट हैवी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आपको अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, या फिर अगर अभी भी आपको असेंशन फील हो रहा है, असेंशन से मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मैं नेक्स्ट स्टेज पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता रहे हैं कि जिससे आपको फील हो कि अरे इनका असेंशन हो रहा है, तो वो असेंशन से रिलेटेड एनर्जी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ओके, आपको अपनी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कोई एनर्जी चेक की ज़रूरत नहीं होती है। आपको डिवाइन से आपके आंसर्स मिल जाते हैं तो एनर्जी चेक की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका मीनिंग मुझे समझना चाहिए, इस ड्रीम का मीनिंग या फिर इस एनर्जी का मीनिंग समझना चाहिए, तो वो आपको चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनाइंस को आके बहुत सी चीज़ें बताने वाले हैं, अभी भी बता दी होगी आप लोगों को। वो अपनी पास्ट से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उनकी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उनके साथ, अगर आपके साथ भी अगर किसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप देखोगे कि वो पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं आपके साथ। तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, ये ऐसा हो गया था, वो वैसा हो गया था। मतलब पास्ट की चीज़ों पे अभी आप देखोगे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। कई डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनाइंस की झगड़े यहीं पर होंगे कि मेन टॉपिक क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, कि वो उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, सच को सच और सही को सही नहीं बोल रहे हैं। इस वक्त डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी कि डीएम उनका स्टैंड लें, जो सही है वो सही बोले। क्यों पता है?
क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत ही अच्छी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। भले अभी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी उनको, लेकिन एक अच्छी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही हैं वो। तो उनके लिए उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये बहुत ज़्यादा मायने रख रही है। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा ना डिवाइन फेमिनाइन्स डिमांडिंग हो रही हैं कि मुझे मेरा हक दो, या मुझे वो मेरे हक की जो रिस्पेक्ट है वो दो। ओके, जब चाहा यूज़ किया, जब चाहा यूनियन कर लिया, तो जब चाहा सेपरेशन कर लिया, ये नहीं चलेगा। ये बाउंड्रीज़ जो है डिवाइन फेमिनाइन्स सेट कर रही हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन्स इसी के वजह से सेपरेशन में जा रहा है। पर ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन्स को इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी, है ना, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स ने इतनी बार ये सारी चीज़ें करनी कि अब डिवाइन फेमिनाइन्स भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। बट डिवाइन मैस्कुलिन्स की मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर वो कार्मिक से रिकनेक्ट हुए हैं, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद उनकी एनर्जी फिर ख़राब हो जाएगी, उनके फाइनेंसेस में उनको फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी इसी तरीके से, जो मेरे फ़ायदे का, जो जगह मेरी फ़ायदे की है, जो इंसान मेरे फ़ायदे का है, मैं उस तरफ जाऊँगा। बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्लियर कट एनर्जी है। इस वजह से कई डिवाइन फेमिनाइन्स डिटैच फील कर रही हैं, कई थोड़ा परेशान फील कर रही हैं कि ना सेपरेशन हो रहा है। कई ऐसी हैं कि लिटरली उन्होंने छोड़ ही दिया है कि बस अब तुमको जो करना है करो, और उन्होंने खुद सामने से सेपरेशन ले लिया, है ना। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं। तो सेपरेशन तो देखो इस ड्यूरेशन में बहुत से होंगे, बट आपके भले के लिए होंगे। बट लेकिन 11 से 15 के बीच में जो भी एनर्जी होगी, या फिर कोई भी ड्रीम होगी, तो उससे रिलेटेड एनर्जी चेक एक बार आप कर लें। आपके जो भी गुरु से आप कनेक्ट करते हैं उनसे एनर्जी चेक, एनर्जी रीडिंग इस फुल मून लेना कंपलसरी है, क्योंकि ये फुल मून असेंशन का फुल मून होगा, इमोशनल फुल मून होगा। आपको हर तरीके से इमोशंस फील करवाए जाएंगे। तो और ये आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको असेंशन आपके किस लेवल पे हुआ है, 3D से 5D पे गए हो, 4D पे गए हो, या फिर आपका नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में क्या मतलब बचा हुआ जो साल है आगे, और ये सारी चीज़ें, इनमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको ये फुल मून में बहुत क्लियर एनर्जी रीडिंग मिल जाएगी। क्योंकि ये फुल मून फुल ऑफ इमोशंस होने वाला है, और आपके बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी बॉडी में। आपको स्पेशली क्रिएटिविटी वाली एनर्जी फील होगी। आप देखोगे डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स दोनों ही क्रिएटिव एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, है ना। क्योंकि जब सेपरेशन होता है या फिर डिटैचमेंट आता है, तो रूट चक्रा और लोअर चक्रास बेसिकली क्लेंज होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो वो जब क्लेंज होते हैं तो आपके अंदर एक नई चीज़ आती है कि जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे नए लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, नई चीज़ें करना चाहिए लाइफ में। तो इस तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन्स भी बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, और उनका पूरा ध्यान है ना अपनी चीज़ों पे लगा हुआ है। मतलब मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसमें सक्सेसफुल होना है, मुझे वो चीज़ करना है। ओके, उनके बहुत से रुके हुए काम उनके इस वक्त हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो सेल्फिश बिहेव करेंगे। ओके, नंबर्स की मैं बात करूँ, मेरे नंबर्स अगर मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली डिटैच फील कर ही रहे होगे। इतनी गारंटी है मेरी कि अगर आपको मिरर नंबर्स दिख रहे हैं तो डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे होंगी। बट हाँ, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स मैं आपको बता दूँ, 6996, 696, 969, 369, ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, क्योंकि बैलेंसिंग की एनर्जी चल रही है। मतलब आपकी जो भी चक्रास हैं, जो भी एनर्जी है, उसको बैलेंस किया जा रहा है। इस वजह से आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, और ये बहुत दिख रहे होंगे। बट एक स्पेशल नंबर है जो 786 है, 8888 और 786 777। ये नंबर जिनको भी दिख रहा है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें है जो ये मंथ एंड के बाद से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मतलब आप अभी से ही देखोगे, आप सुन रहे होगे कुछ होने वाली हैं चीज़ें, लेकिन अब तक हुई नहीं है। बट आप इसके रिजल्ट्स मार्च एंड के बाद से देखना क्लियरली शुरू कर दोगे। तो ये रही आज की एनर्जी। मैं फुल मून के आसपास भी एक और वीडियो बनाऊंगी जो आपको मैं फुल मून की एनर्जी दूंगी। फ़िलहाल तो यही एनर्जी चल रही है। 11 से 15 याद रखना, एनर्जी चेक करना बहुत ज़रूरी है। असेंशन
हो रहा है सबका, और आपको आगे की गाइडेंस लेने के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे की गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स हैं। और अगर आप इसके अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स इस वक्त अगर आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या डिटैच हो रहे हैं, या फिर किसी तरीके का आपको ट्रिगर मिल रहा है, या आपके डीएम को ट्रिगर मिल रहा है, तो आपको इस वक्त सेपरेशन में रहना ही आपके लिए बेटर होगा। ये बात याद रखें। ये एनर्जीज़ ऐसी होती हैं कि इस वक्त आप सेपरेशन में जितना रहोगे आपके लिए बेटर है। जितना आप मिलोगे उतने बड़े बड़े झगड़े होंगे और उतनी बड़ी बड़े सेपरेशंस होंगे। ओके, तो याद करें, आपके पिछले वक्त को याद करें, पिछले कुछ सालों को याद करें, अराउंड 3-3 पोर्टल 4-4 पोर्टल क्या हुआ है आपकी लाइफ में, और यही होता है। ओके, हर पोर्टल की सिमिलर एनर्जी होती है, बट कई कई प्लैनेटरी पोजीशन से, किसी और चीज़ों की वजह से, या कोई और पोर्टल की वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं। ओके, तो फ़िलहाल तो सेपरेशन में रहें, ये आपके लिए बेटर है। अगर आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं तो, अगर सब अच्छा है तो साथ में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही एनर्जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।